यहाँ पे जो बचपन के हमारे दोस्त थे, हम लोगों ने मिलकर ये इदारा कायम किया था। कम से कम 500 से 600 लोग जो है यहाँ पे अफ्तार कर रहे होते हैं। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी से और क्लास 9 से हमने मिलकर एक तंजीम बनाई थी। ज़कात सदका खैरात हमने आज तक कभी ना लिया है किसी से, ना हमारा कोई आगे प्लान है कि किसी से लेके हम किसी को खिलाएं। मेरे अंदर जो है काफ़ी टाइम से थी कि मैं ये जज्बा मैं अपना दिखाऊं, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था। तो मैं यहाँ आई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे रखा गया। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। हम लोग बस अपने शौक या काम करते थे, मगर हमने जब लोगों की महरूमियाँ देखी कि लोगों ने आज तक मंदी देखी ही नहीं होगी या 2000 रुपए किलो की सब्जी, पिछले सालों के अंदर ये सारे खाने खिलाए। इस साल जो तारीख करा रहे हैं वो हमसे भूख मिटा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि किस बच्चे ने या किस बहन ने हमारी या किस माँ ने हमारी बगैर सहरी का रोज़ा रखा हो। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। पाकिस्तान अपनी शुमाली इलाका जात की सरसब्ज़ो शादाबी खूबसूरती और हरियाली के लिए तो पहचाना और जाना ही जाता है। मादनियात हैं, वसाइल हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर कराची जिसने अपने अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ इलाक़ों और शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपने अंदर समोया हुआ है। यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ का भाईचारा है, यहाँ की मोहब्बत है और वेलकमिंग ये कराची शहर है। और रमज़ानुल मुबारक के माह में ख़ूबसूरती और हमदर्दी का इजहार मुख्तलिफ दस्तरखान लगाकर भी किया जाता है। रोज़ादारों को इफ्तार करवाया जाता है और साथ साथ जो भूखे होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। आज हम कराची में मुख्तलिफ जगहों पर लगने वाले दस्तरखानों को कवर करेंगे और आपको एक पॉजिटिव साइड ऑफ कराची दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। मेरे अक़ब में आप ये तमाम इंतज़ाम तो देख ही रहे हैं, जहाँ पर इफ़्तार का वक्त होने लगा है और एहतमाम किया जा रहा है दस्तरखान का। ये दस्तरखान किसकी जानिब से है, कब से एहतमाम किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे सवालात जो यहाँ के मोहतमिम हैं इंतज़ाम करने वाले सरबराह, उनसे हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम साकिब शमशेर है। साकिब भाई, मुझे बताइएगा कि हम हुस्न अखलाक फाउंडेशन की जानिब से ये दस्तरखान लगता हुआ देख रहे हैं, कब से लग रहा है ये दस्तरखान? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल से शुरू किया है और पिछले साल इसी लोकेशन पे हमने पूरे 30 दिन लगाया था और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है वो हमने मोती महल गुलशन इकबाल, वहाँ पर भी ये अफ्तार ड्राइव बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है और इंशाल्लाह 30 दिन चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल से अब तक हमारा दस्तरखान वसी भी हो गया है। अच्छा, इसमें इस वसी दस्तरखान को करने में किन लोगों का हाथ होता है? देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड बता दूं। हुस्न अखलाक फाउंडेशन, ये जो आप अपार्टमेंट देख रही हैं शरीफ नगर फ्लैट्स, यहाँ पे जो बचपन के हमारे दोस्त थे, हम लोगों ने मिलकर ये इदारा कायम किया था और इस वक्त मेनली स्टार्टिंग में इन्हीं लोगों का हमारे साथ रहा है। इसके साथ साथ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ हमारे और दोस्त, जानने वाले, कुलीग्स, उन सब ने भी इसमें काफ़ी ताउन किया है, ख़ास तौर पे इस दस्तरखान में। और हम पूरे साल जो काम कर रहे होते हैं उसमें भी किया है। रमज़ान के अंदर इस दस्तरखान के अलावा हमारा एक राशन का सिस्टम भी है, जो कि हम सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनको हम सब्सिडाइज़ रेट पे जो है हम राशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा ज़कात का राशन, सैयद फैमिलीज़ को हम राशन दे रहे होते हैं। तो ये हमारा बेसिकली रमज़ान का सिस्टम है। अच्छा, इस दस्तरखान पर कौन लोग खा सकते हैं? हर गुजरता हुआ शख्स खा सकता है या जो मुस्तहिक होते हैं ज़कात के लिए? नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये दस्तरखान जो है वो सबके लिए। मैं ख़ुद भी इसी में बैठ के खाऊँगा। इसमें ना ही कोई ज़कात के पैसे, ना ही खैरात के पैसे। ये हर आम आवाम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब इसमें खाएंगे बैठ के। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि कोई मुस्तहिक ही हो, मुस्तहिक के लिए नहीं है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मंज़र बहुत अच्छा लग रहा है देखने को, आप देख रहे हैं, यकीनी तौर पर लोग भी आते हैं। ऐसा भी होता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं थे, फाउंडेशन का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने कहा, देखा, काबिश देखी कि अच्छा कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं लोग? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि शुरू में शायद वो थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने वंस हमारे सिस्टम को देखा, काम को देखा, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं, आए हैं हमारे साथ। हमारे कुछ पुराने दोस्त, इवन 15-20 साल पुराने दोस्त, जिन्होंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक के थ्रू हमें देखा, तो उन्होंने कांटेक्ट किया
और कांटेक्ट किया और कहा कि हम जो है वो ये काम करना चाहते हैं आपके साथ, तो वो जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह से आए। ठीक है, चंद अहबाब और दोस्तों ने मिलकर ये शुरू किया और ये जो दोस्तों का कारवान है, अब चंद दोस्त चाहे वो आपके ज़ाती ज़िंदगी के हों या नहीं हों, सोशल मीडिया के थ्रू हों, लेकिन इस काविश में अपना हिस्सा देते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी तादाद आपके मुताबिक इस दस्तरखान से फैज़याब होती है, खाती है? देखिए मेरे हिसाब से इस लोकेशन पे कुछ नहीं तो कम से कम 500 से 600 लोग जो है वो यहाँ पे अफ्तार कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो करीब दुकान वाले हैं वो यहाँ बैठ नहीं सकते, वो थाल वगैरह लेके जो है वो चले जाते हैं। तो और इसी तरह जो हमारा लोकेशन गुलशन वाला है वहाँ पे तो मेरे हिसाब से तकरीबन 1000 लोग खा रहे होते हैं डेली बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर, और रोज़ाना हम जो है चिकन बिरयानी यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ शरबत होता है और खजूर वगैरह किया जा रहा होता है। मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ इफ्तार का एहतमाम है या सहरी का भी एहतमाम? नहीं, सिर्फ इस दफ़ा हमने इफ्तार का ही किया हुआ है। इंशाल्लाह अगले साल हमारा प्रोग्राम है कि जिस तरह लोग जुड़े हैं तो हम सहरी का भी सिस्टम स्टार्ट करें अगले साल से। कराची में एक और लोकेशन पर मौजूद है और यहाँ पर भी जो दस्तरखान का एहतमाम है वो बहुत ही मुनज़्ज़म है, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ पर एहतमाम करवा रहे हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा ये दस्तरखान कब से लगाया जा रहा है? ये गुज़िश्ता 7 से 8 साल से हम लगा रहे हैं दस्तरखान, और पहले हमने जब शुरू किया था तो सिर्फ इसी ब्रिज के नीचे थे हम, और विद द टाइम हमने जब वक्त की ज़रूरत देखी, इस वक्त जैसे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन के हालात हैं, हमने दस्तरखान को वसी से वसीतर किया और हमारे डोनर्स हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो हम इस तरह इसको चला पा रहे हैं। ठीक है, तो डोनर्स की बात बाद में करते हैं, लेकिन आपने जहाँ वसी दस्तरखान की बात की, तकरीबन कितने लोग इस्तेफ़ादा करते हैं इस दस्तरखान से? तकरीबन डेली 4500-4000 लोगों का हम खाना करवा रहे हैं यहाँ पर, और दोनों साइड के ऊपर ब्रिज के लोग बैठे हुए हैं, और ब्रिज अच्छा खासा चौड़ा और लंबा है, आपकी फुटेजेस में आप दिखा सकते हैं लोगों को, तो तकरीबन 4-4.5 लोग डेली बैठे हैं। मेरे अक़ब में आप ख़वातीन और फैमिलीज़ को देख रहे हैं और दूसरी जानिब मर्द हज़रात बैठे हुए हैं, और ये जब हम यहाँ पर पहुँचे तो एक शिफ्ट खाकर उठ रही थी तो दूसरी बैठ रही थी, तो यहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ था कि वो उठेंगे तो हम बैठेंगे। मुझे बताइएगा कि कौन कौन लोग इस्तेफ़ादा कर सकते हैं? जैसे ज़कात निकालते हैं बहुत सारे लोग रमज़ान में, तो इस चीज़ का डिफरेंस आप करते हैं फाइनेंशियल जो अकाउंट्स वगैरह उनको मैनेज करते हैं? हम असल में किसी से इस तरह डोनेशंस लेते ही नहीं कि हमें डाउट रहे कि वो ज़कात हो या सदका या खैरात हो। हमारे अपने प्रॉपर डोनर्स हैं जो हमारे अपनी फैमिली के लोग होते हैं, उन्हीं से हम डोनेशंस लेके ये काम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ज़कात सदका खैरात हमने आज तक कभी ना लिया है किसी से, ना हमारा कोई आगे प्लान है कि किसी से लेके हम किसी को खिलाएं। तो ये प्योरली जो है एक तरह से कि एक डोनेशन की अमाउंट है, इसमें कोई ज़कात खैरात या सदक़े वाला चक्कर नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं 7-8 साल से आप दस्तरखान लगाने में शामिल हैं? बिल्कुल। तो क्या खूबसूरती है आपने? मैं इस इदारे का असल में फाउंडर मेंबर हूँ। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ NID यूनिवर्सिटी से, और क्लास 9 से हमने मिलकर एक तंजीम बनाई थी, और क्लास 9 से लेके अब तक हम इसको लेके चल रहे हैं। मेरे साथ जो मज़ीद और 2-3 लोग हैं वो सब पुराने लोग हैं, हम तकरीबन 8-8, 10-10 साल से हम इसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इफ्तार का काम हमने 7 से 8 साल पहले। आपने स्टूडेंट लाइफ से अब तक आप नौजवानी में ही हैं, मुझे बताइएगा क्या ऐसी चीज़ आपने देखी है, सीखी है, आपकी शख्सियत में इससे फ़र्क आया है, या आपने लोगों में कुछ ऑब्ज़र्व किया है, आपकी सोचने की जो नज़र है वो बदली है? मेरी इस चीज़ के अंदर ये चीज़ मैंने देखी है कि असल में किसी का दर्द के दिल में लेके घूमना ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जब आप किसी का दर्द फील कर सकते हो ना तो फिर आप ये काम कर सकते हो। और मैंने अपने बचपन के अंदर लोगों के अंदर ये दर्द और एहसास कमतरी पाया कि मैं कुछ चीज़ों में था, शायद मेरे पास कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मैं दूसरों के पास देखता था कि वो नहीं है, या किसी के पास है, तो ये एहसास कमतरी और इन चीज़ों को देखते हुए इस काम को शुरू किया था। और कुछ उस वक़्त के दोस्त थे जो ज़रूरत में थे, उनकी मदद करते 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 स्टेप बाय स्टेप ये आज ठीक है जनाब, लोगों की मदद करना शुरू की, और इनफरादी हैसियत में जब आप करना शुरू हुए तो फिर वो दस्तरखान की सूरत में बढ़ता चला गया। अच्छा, यहाँ पर चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और कुछ तो आम लिबास में और कुछ बाकायदा वर्दी पहने हुए हैं कि सर्विंग के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप इस फाउंडेशन का हिस्सा हैं? जी, मैं इसी साल से आई हूँ, और तो ये आपका पहला साल है? जी, मेरा ये पहला साल है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा ये। अच्छा, मुझे बताएं कैसे ख्याल आया आपको वैसे ये काम करने का कि आप इस तरह से लोगों को सर्व करें? ये मेरे अंदर जो है काफ़ी टाइम से थी कि मैं ये जज्बा मैं अपना दिखाऊं, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था। तो मुझे एक ख़्याल आया कि जगह जगह दस्तरखान लगते हैं रमज़ानों में, तो मैं क्यों ना वहाँ पे ट्राई करूँ।
तो मैं यहाँ आई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे रखा गया, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। वो खुशी आपके चेहरे से आया है। मुझे ये बताइएगा कि जब आप सर्व कर रही होती हैं तो हम देखते हैं जैसे अभी आटा नहीं मिल रहा है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं। हम दस्तरखान लोगों की मदद के लिए लगाते हैं। क्या यहाँ पर आपको वो अफरा तफरी आफादाफी देखने में नज़र आती है या लोग तहम्मुल से कैसा मिजाज है? बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह से यहाँ पे सब तहम्मुल से बैठे होते हैं और काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ आती हैं और हमें बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग मतलब करते हैं कि नहीं, हम लोग मतलब ये लोग तहम्मुल से बैठते हैं तो हम लोग इनको बहुत अच्छे से वो करते हैं, गाइड करते हैं कि हम इन्हें बार बार अनाउंसमेंट भी करते हैं कि अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने पर्स का ख्याल रखें, थाल वगैरह को जो है आप बीच में रखें ताकि आपके बच्चे भी आराम से खाएं। माशाल्लाह हम लोग के साथ ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और ये हमारे मेहमान हैं सब। अच्छा, मुआशरे में हम ग्रो ऐसे करते हैं कि हम किसी से बात करते हैं, हम सीखते हैं, हम किसी से मिलते हैं, हम सीखते हैं। यहाँ पर आप इतनी बड़ी तादाद से मिल रही हैं, अब तक आपके जो तकरीबन 15 दिन हुए, क्या सीखा, क्या देखा? बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं यहाँ से और माशाल्लाह मेरे सारे भाई हैं जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ जब पहले दिन आई हूँ माशाल्लाह सब ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और पहले दिन से मैं यहाँ खड़ी हूँ और माशाल्लाह सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि जो वालिदैन अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में डालें बचपन से ही, ताकि वो ग्रो होते हुए एक तो लर्निंग बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये जो एक्सपोजर है और दूसरों की मदद करने का जो ये जज्बा है, ये बच्चों से परवान चढ़ते हुए जब उनके अंदर रच बस जाएगा तो वो एज एन इंडिविजुअल इस माशरे के अच्छे शहरी बनेंगे। बहुत कुछ यहाँ हो रहा है और बहुत गहमा गहमी है और यहाँ पर बल्कि माहौल ऐसा लग रहा है जैसे चांद रात का समा है। यकीनी तौर पर ये दस्तरखान रोज़ लगता है और रोज़ ये माहौल देखने को उन लोगों को मिलता है जो यहाँ पर सर्व कर रहे होते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये जो पूरा सेटअप लगाया जा रहा है इसका बुनियादी मंबा व माखज़ क्या है, ख्याल क्या है और कब इसका आगाज़ हुआ, ये जानना चाहती हूँ। ये कौन लोग हैं जो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, आप इसका क्या है? मेरा नाम सज्जाद है, MESO के अंदर जनरल सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और हमने ये 7 साल पहले स्टार्ट किया था इसी चौरंगी के ऊपर एक टेबल लगा के। उसके अंदर ये मकसद था कि हम लोग बस अपने शौक या काम करते थे, मगर हमने जब लोगों की महरूमियाँ देखी कि लोगों ने आज तक मंदी देखी ही नहीं होगी, 1800-1900 रुपये का थाल होता है या 2000 रुपये किलो की सब्जी या फिर पिज़्ज़ा या फिर यहाँ पे ब्रोस्ट, तो हमने पिछले सालों के अंदर ये सारे खाने खिलाए। इस साल जो हम अफ्तारी करा रहे हैं वो हमसे भूख मिटा रहे हैं, क्योंकि इस साल की जो मईशी मुल्क के हालात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमें नहीं मालूम कि किस बच्चे ने या किस बहन ने हमारी या किस माँ ने हमारी बग़ैर सहरी का रोज़ा रखा हो या उसके बच्चे जो हैं वो 3 दिन 4 दिन से फाकों पे होंगे, हमें नहीं मालूम। हम उसके लिए सिर्फ छोटी सी कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मसला था कि आप लोग इतने महंगे खाने क्यों खिलाते हो, आप अपनी क्वान्टिटी बढ़ा दो। अब तो हमने क्वान्टिटी डबल कर दी है कि भाई आएँ। अच्छा, क्वांटिटी डबल की साथ साथ लोगों की तादाद भी बढ़ गई? तादाद तो इस साल जो हमारी ग्रैंड इफ्तार में होती थी वो तादाद 4 रमज़ान को हो चुकी थी। मुझे बताइएगा MESO इसका क्या मुखफ़फ़ है और क्या मतलब? मुर्तज़ियन एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये अफ्तार जो है ये सिर्फ 30 दिन हो रहा है। ये भी एक लोगों को बहुत परेशानी है कि आप जो है वो हराम मना रहे हो लोगों को, तो भाई हम सिर्फ रमज़ान के तोफ़ैल खाना खिला रहे हैं, रमज़ान के अंदर भूख मिटा रहे हैं। पूरे साल हम तालीम पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 इंजीनियर पास आउट इस साल हुए हैं, 2 बच्चे IB से पास आउट हुए हैं, 1 बच्चा लम से पास आउट हुआ है। हमने उनको स्कॉलरशिप्स दी हैं, वही हमारे अब जो डोनर हैं। तो अब ये मैं उनके फ़ीस चलान या मैं उनके फ़ी वाउचर जो है वो फेसबुक पे या अपने वेबसाइट पे मैं अपलोड नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हमें लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह नहीं करना। नहीं, देखें आपने यहाँ पे अफ्तार आम की थीम देखी ना, ये थीम तो किसी शादी की होती है। यहाँ पे मैंने बताया आगाज़ में कि फेस्टिविटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर कोई बैठ के अफ्तार कर रहा है उसको ये नहीं लगेगा कि ये किसी NGO का अफ्तार हो रहा है। बोला दावत हो रही है, भाई दावत आम है, अफ्तार आम है, हर कोई आए अफ्तार करें। हमें मैं कोई होता ही नहीं हूँ कि मैं पूछूँ कि आपकी ज़बान क्या है, आपका मसला क्या है, आप अमीर हो, आप गरीब हो, मैं कौन हूँ पूछने वाला। कि हम इफ्तार की मद में खिला ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम ये थोड़ी पूछेंगे कि आपने रोज़ा रखा या नहीं रखा, ये तो मायूब बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने लोग हैं इस वक्त आपके साथ, क्योंकि आपने बताया कि चंद अफराद थे जब आगाज़ किया 7 साल पहले? 5 लोग थे सिर्फ। और अब कितने टीम? अब 50 वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, ये 50 वॉलंटियर्स हैं। हमने ये देखा है कि जब आप इस तरह की एक्टिविटी में होते हैं ना तो वो पॉजिटिविटी एक दूसरे को ट्रांसफ़र होती है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपके वॉलंटियर्स नहीं होंगे, लेकिन वो जब देखते हैं कि फ़िज़ा लोगों की हेल्प करनी है तो उठकर
दस्तरखान से ही उठ के हेल्प करना शुरू कर? नहीं, इस साल जो है वो बहुत सारे वॉलंटियर्स की अभी भी कॉलें आ रही हैं कि हम लोग जो वॉलंटियर करना चाह रहे हैं, मगर हमने खुद रोका हुआ है, क्योंकि अगर हम जहाँ पे वॉलंटियर्स की ज़्यादा कर देंगे तो हम खुद फंस जाएंगे, तो हमने इसलिए अभी रोका हुआ है। अगर हमें कहीं नीड होगी तो हमने इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों का जज्बा बहुत है। आज जो वन डिश पार्टी हुई है ना, इसका भी एक मैसेज है पूरा कि भाई मेरी इस्तात नहीं है कि मैं 5 लाख की या 4 लाख की अफ्तारी करा दूँ, और मुझे काम भी करना है लोगों के लिए। तो भाई हमने क्या करा, वन डिश पार्टी अनाउंस कर दी। आप अपनी जानिब से 1 किलो चावल ले आओ, आप एक खजूर ले आओ, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा कि आखिरत में आपसे सवाल नहीं होगा कि भाई तुमने क्या किया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने क्या किया। भाई तो वो बोल सकता होगा कि भाई मैं इस दस्तरखान पे गया, मैंने अपनी जानिब से जितने मेरे वसाइल थे वो मैंने जाके दे दिए। कोशिश करने के बावजूद भी हम कराची के सिर्फ आपको 2 दस्तरखान ही दिखा सके, क्योंकि एक तो कराची है बहुत बड़ा और दूसरा लोगों का जज्बा उससे भी ज़्यादा बड़ा। जगह जगह दस्तरखान लगे हैं और अगर हम 30 रमज़ान में निकलकर सिर्फ दस्तरखान कवर करते रहें तो हम सारे दस्तरखान कवर नहीं कर पाएंगे। ये तो कराची वालों का जज्बा है। अब अगर ये प्रोग्राम आप मुल्क में या मुल्क से बाहर कहीं पर भी बैठकर देख रहे हैं और अपनी हैसियत और अपनी जेब के मुताबिक किसी को एक खजूर भी खिला दें तो आपका हिस्सा डल जाएगा, क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर है। आज की स्पेशल एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिए ख्याल है, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में करते हैं आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।